देश को आज़ाद करवाने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उनकी गाथा उन्होंने पंक्तियों के माध्यम से कही। और दूसरी पंक्ति में उन्होंने ऋषि ध्यान का नाम लिया कि ऋषि ध्यान के माध्यम से भी इस देश की आज़ादी के आंदोलन को लड़ा गया। वर्तमान सरकार, ये सौभाग्य की बात होती है कि वो सरकार आई है और 75वां आज़ादी का दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यदि आज ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने अपना खून दिया है, बलिदान दी है, शहादत दी है। तब जा कर के आज ये अवसर मिला है कि हम 2 साल तक लगातार आज़ादी की इस अमृत महोत्सव को मनाएंगे। अगस्त 2023 तक हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मैं पिछले दिनों से सब अपने जो प्रवक्ता हैं, आर्य समाज के भजनोपदेशक हैं, नेता हैं, सबसे एक ही आग्रह कर रहा हूँ कि आप बहुत कुछ समय के लिए अपनी चाहे वेद कथाओं को रोक दीजिए, लेकिन एक एक व्यक्ति को आप ये बात बताने का काम करें कि जब देश गुलाम था, जब परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी और ये देश ऐसी स्थिति में था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस समय ऋषि दयानंद, आर्य समाज और ऋषि दयानंद जी के गुरु स्वामी विरजानंद जी, उन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दिक्कत ये होती है जब अखबार के पन्ने छपते हैं, पहले तो कहते थे कि अखबार छपने के बाद बिकते हैं, पर आजकल कहते हैं कि बिकने के बाद छपते हैं। इसलिए शायद अखबार के पन्नों से स्वामी विरजानंद जी गायब हो जाते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती गायब हो जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले श्याम जी कृष्ण वर्मा का जब जन्म दिवस की बात आई तो अखबार के पन्नों पे एक शब्द नहीं छपता है। तो मैं कहने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मीडिया मैन का काम करें। मीडिया मैन से मेरा मतलब है जब आप पार्क में बैठें तो वो बातें जरूर बताएं जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और वो इसलिए भी कि जो लोग अपने पूर्वजों के कार्यों को भूल जाते हैं, अपने पूर्वजों के एहसानों को भूल जाते हैं, भविष्य में उन लोगों को भूगोल में भी जगह कहीं देखने को नहीं मिलती है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस सारे समाज का आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान रहा है उसका भविष्य में कोई नाम लेने वाला ना रहे। आपने इतिहास पढ़ा होगा और इतिहासकारों ने लिखा है, पट्टाभी सीतारामैया का नाम आपने सुना है। और पट्टाभी सीतारामैया कौन थे? वही व्यक्ति जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीमार होते हुए बिना किसी चुनावी कैंपेन के भी वो जीत गए थे। और बाद में मतभेद होने के कारण, और जब गांधी जी ने ये कहा कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इस कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे तो कांग्रेस गर्म दल की तरफ खींची चली जाएगी, कहीं ना कहीं हिंसा की तरफ खींची चली जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आज़ादी का आंदोलन हिंसा की तरफ चला जाए, हम अहिंसा से अपना आंदोलन लड़ेंगे। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बिना किसी विरोध के ये कहा कि जैसा गांधी जी चाहते हैं वो कांग्रेस वैसे चलाएं, हम अपने स्तर पर अपना प्रयास जारी रखेंगे। वो पट्टाभी सीतारामैया जब आज़ादी का इतिहास लिखते हैं या कांग्रेस का इतिहास लिखते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि देश की आज़ादी के आंदोलन में किन लोगों का योगदान सबसे बड़ा है। कई लोग हमारे उपदेशक भी कह देते हैं कि 80%, 90%, ऐसा कुछ नहीं उसमें लिखा है। उसमें जेल का सर्वे लिखा है और वो लिखते हैं कि जब हम जेल का सर्वे करते हैं तो अधिकांश लोग नमस्ते जी कह करके बोलते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि नमस्ते जी एक ही संस्था के व्यक्ति बोलते हैं जिसका नाम आर्य समाज है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब हम शाम के समय जेल का सर्वे करते हैं तो अधिकांश लोग बैठ करके संध्या करते हुए पाए जाते हैं और संध्या सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज के लोग करते हैं। इसके आगे वो कहते हैं कि जेल के अंदर भी हर सप्ताह में 15 दिन के बाद यज्ञ करने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं, तो उस समय यज्ञ को भी आर्य समाज के लोग करते थे। और उससे आगे बढ़ करके कहते हैं कि अधिकांश लोग ऐसे पाए गए जिनके सिराने पर सत्याग्रह प्रकाश पाई जाती थी, और उस समय सत्याग्रह प्रकाश किसी बम से कम नहीं थी। सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ने के बाद कितने क्रांतिकारियों ने अपने आप को मां भारती की बलिवेदी के ऊपर आहुत करने का काम किया। तो वो सत्याग्रह प्रकाश को देख करके भी कहते हैं क्योंकि अधिकांश लोगों के पास सत्याग्रह प्रकाश थी, इसलिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की आज़ादी के आंदोलन में ऋषि दयानंद और आर्य समाज के अनुयायियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये इतिहास के तथ्य मैं बता रहा हूँ जो इतिहास के पन्नों पर, स्वर्णिम पन्नों पर लिखे हुए हैं, ये हमें हर व्यक्ति तक बताने की आवश्यकता है। आप लोगों ने कभी खाप का इतिहास पढ़ा हो तो उसकी तरफ मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक गांव है सोरम, उसका आपने कई बार नाम भी सुना होगा। सोरम में जो सरखाप पंचायतें हैं उनका इतिहास लिखा हुआ है और उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण लिखी हुई है जो आप और हमसे जुड़ी हुई है। वो कहते हैं जब आज़ादी के आंदोलन से पहले, हम कहते हैं 1857 का, अंग्रेजों ने तो उसको गदर कहा, गदर नहीं, 1857 में जब क्रांति भड़की उसके पीछे किन किन लोगों का योगदान था।
उसमें स्वामी बिरजानंद जी सर्वखाप पंचायत की मीटिंग बुलाते हैं। उसमें बैठ करके ये फैसला करते हैं कि अब आज़ादी का आंदोलन लड़ना है, हम धर्म के नाम पर नहीं बटेंगे, हम जाति के नाम पर नहीं बटेंगे, हम भाषा और क्षेत्र के नाम पर नहीं बटेंगे, बल्कि मिलकर के आज़ादी के आंदोलन को लड़ेंगे। ये सोरन की जो खाप पंचायत का हेडक्वार्टर है उसमें लिखा हुआ मिला है। उसके बाद वो लिखते हैं कि स्वामी बिरजानंद जी चंडी मंदिर जो हरिद्वार में आपने शायद देखा होगा, हर की पौड़ी से थोड़ा सा बैक साइड में गंगा का जब पूरी उसको धारा को क्रॉस कर लेते हैं, वहाँ चंडी मंदिर बना हुआ है। उस चंडी मंदिर में गुरु बिरजानंद जी मीटिंग लेते हैं। किस किस की? नाना फडणवीस, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों की मीटिंग बुला करके और रजवाड़ों की मीटिंग बुला करके कहते हैं कि आज़ादी का आंदोलन लड़ना है, आप अपने अपने राज्यों के लिए लड़ना बंद कर दीजिए, अब पूरे देश के लिए, अखंड भारत के लिए लड़ना है। ये इतिहास के पन्ने में आपको बता रहा हूँ, जो कोई आज इन बातों को सामने रखने के लिए तैयार नहीं है।